ये स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू हिंदी ग्रामर। उसमें हम पढ़ेंगे क्रिया के काल। काल मतलब टेंसेस और क्रिया मतलब वर्ब। तो टेंसेस इन इंग्लिश ऑल्सो वी हैव स्टडीड कि टेंसेस जो होते हैं वो हमेशा वर्ब से जुड़े होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया के काल। काल का अर्थ है समय। क्रिया और काल में अभिन्न संबंध है। मतलब क्रिया और काल, क्रिया मीन्स वर्क और काल मीन्स टाइम। तो टाइम कौन से वक्त पे क्रिया की जा रही है उसका संबंध है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया, कार्य या घटना का अपना एक समय होता है। जैसे मतदान आज होगा, गाड़ी शाम को 5 बजे आती है। तो जो भी क्रिया है वो किसी समय पे होती है, तो इसलिए क्रिया और काल के बहुत गहरा संबंध है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। मतदान कब होगा? आज। गाड़ी शाम को कब आती है? 5 बजे। इस प्रकार आज 5 बजे ये क्रमशः होगा और आती है क्रियाओं का समय सूचित करते हैं। होगा कभी? आज। और आती है क्रिया है ना, आना, होना, तो ये क्रिया के समय। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के मुख्य 3 प्रकार हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल मतलब अभी। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। मनुष्य की पशुता मरना नहीं जानती। पिताजी रो रहे हैं। कांग्रेस ने स्वशासन का प्रस्ताव पास कर दिया है। इन वाक्यों में जानती, रो रहे हैं और कर दिया है क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य अभी हो रहा है या अभी पूर्ण हुआ है। तो ये कार्य, जो भी क्रिया है वो अभी चल रही है या अभी पूरी हुई है। अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी हो रहा है अर्थात चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। सो वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट इज भूतकाल या पास्ट टेंस। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। पढ़ाई से मुझे चिढ़ हो गई थी। जानवरों के लिए चरागाहों की ज़रूरत थी। बहुमंजिली इमारत की दीवार उठ रही थी। इन वाक्यों में हो गई थी, उठ रही थी क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य समाप्त हो चुका है, इसीलिए ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। जहाँ बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। तो जो कार्य, जो क्रिया हो चुकी है, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, तो उसे क्या कहेंगे हम? भूतकाल या पास्ट टेंस। भविष्य काल। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। घर पहुंचकर पिताजी खूब गरजेंगे। क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए वन्य पशुओं का घर उजाड़ दोगे? जुहू पर फुर्सत से कविता लिखूंगा। इन वाक्यों में गरजेंगे, उजाड़ दोगे और लिखूंगा क्रियाओं से पता चल रहा है कि कार्य आने वाले समय में होगा, मतलब आगे होने वाला है। कंप्लीट नहीं हुआ है ना, अभी कर रहे हैं, पर वो आगे होने वाला है। अतः ये भविष्य काल की क्रियाएं हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। कृति स्वाध्याय। अब हम देखते हैं क्रियाओं के काल पहचान कर। शकुन की आंखें खुल गई। कौन सा काल है? खुल गई, अभी है ना। कौन सा है? खुल गई। शकुन की आंखें खुल गई, सो सामान्य भूतकाल। मैं अच्छा इंसान बनूंगा, भविष्य काल। मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, वर्तमान काल। शकुन रोते रोते सो गई थी, भूतकाल। राजीव पाठशाला जा रहा है, वर्तमान काल। यहाँ पे देखो, अभी अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण, हमको वो नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ 3 काल पढ़ने हैं: भूतकाल, भविष्य काल या और वर्तमान काल। अभी वाक्यों का काल बदल कर हमको लिखना है। मनुष्य नाखून बढ़ने नहीं देगा। वर्तमान काल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मनुष्य नाखून बढ़ने नहीं दे रहा है। अभी है ना, वर्तमान काल अभी। पिताजी गलियारे में खड़े खड़े निशब्द रो रहे हैं, भूतकाल में। क्या आएगा? पिताजी गलियारे में खड़े खड़े निशब्द रो रहे थे। अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो, भविष्यकाल। अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सोते रहोगे, क्योंकि क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन ही होना चाहिए। ओके,
तो इस तरह से हमको काल पहचानना है और काल बदलना है।